नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका नरेंद्र। आज हम विषय अनुच्छेद लेखन पढ़ने जा रहे हैं। अनुच्छेद लेखन हमारी भाषा का एक प्रमुख अंग है। अनुच्छेद लेखन है क्या? हमें एक लाइन जब कुछ शब्द दिए जाते हैं उसको हम किस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं, वही अनुच्छेद लेखन है। निबंध लेखन में हम थोड़ा डीपली चले जाते हैं, लेकिन जो अनुच्छेद लेखन है उसके अंदर हमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो 100 से लेकर 120 शब्दों तक ही होता है। सबसे पहले तो हमें अनुच्छेद लेखन का प्रारूप पता होना चाहिए कि अनुच्छेद लेखन हम कैसे लिखते हैं। अनुच्छेद लेखन में संकेत बिंदु उसका महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, जैसे हमारा अनुच्छेद है वाणी का महत्व, मधुर भाषण, इसमें हमें संकेत बिंदु भी दिए जाएंगे। संकेत बिंदु कौन से है इसमें? मधुर वाणी और मित्रता के। उसके बाद है थोड़ी सी कड़वाहट, द्वेष का कारण, कटु वाणी का प्रभाव। सबसे पहले तो मेन प्रारूप के अंदर क्या आएगा कि अनुच्छेद लेखन एक प्रकार की पहरा रचना है। इसमें हम पोइट्री की एक आधी लाइन यूज कर सकते हैं, लेकिन मेन इसमें गद्य भाषा का ही प्रयोग किया जाएगा। भाषा के कितने अंग है? 2 अंग। एक होता है गद्य, दूसरा होता है पद्य। गद्य साधारण भाषा जिसमें हम कहानी पढ़ते हैं, सेंटेंस तैयार करते हैं, उपन्यास वगैरह की लैंग्वेज गद्य भाषा में आती है। पद्य भाषा क्या होती है? वो होती है पोइट्री मिक्स, जिसमें हम कविताएं पढ़ते हैं। कविताएं किसका रूप है? पद्य भाषा का रूप है। तो इसके अंदर प्रारूप कैसा होना चाहिए कि ये एक सामान्य पहरा रचना है। ठीक है, इसमें हम बेशक हमें संकेत बिंदु दिए गए हैं, लेकिन संकेत बिंदुओं का प्रयोग हम अनुच्छेद लेखन में पहरे के रूप में नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ चाहे हम चेंज कर सकते हैं पहरा, बट उससे हेडिंग नहीं देंगे। ठीक है, सिंपल एक पहरा ही आएगा जो 100 से लेके 150 शब्दों तक होता है। इसके संकेत बिंदु क्या है? मधुर वाणी और मित्रता। ठीक है, मधुर वाणी मीन्स जो हम बोलते हैं, जो हमारे मुख से आवाज निकलती है वो कैसी है। अगर मिठास से भरी हुई है तो क्या है? वो दूसरों से मित्रता अवश्य पैदा कर लेगी। मतलब हमारी वाणी ही है जो हमारे अंदर के गुण और अवगुण बतला सकती है। ठीक है, पहले इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी सी कड़वाहट, द्वेष का कारण, कि अगर हमारे संबंधों में, हमारी वाणी में थोड़ी सी भी कड़वाहट होगी, थोड़ा सा भी कड़वापन होगा, मीन्स कटु वचन होंगे, तो क्या है? दूसरों के प्रति हम अपने आप ही दुश्मनी पैदा कर लेंगे। ठीक है, अगर हम दूसरों को कड़वा बोलेंगे तो जरूरी है कि उस तरफ से भी हमें कड़वाहट भरे शब्द ही मिलेंगे। लास्ट है आगे कटु वाणी का प्रभाव। कटु वाणी मीन्स कड़वाहट से भरी हुई वाणी। तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? मित्रता तो वहां हो नहीं सकती। कटु वाणी से क्या है? हमारे संबंधों में द्वेष पैदा हो जाता है, दुश्मनी पैदा हो जाती है। ठीक है, हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। मतलब मधुर वचन से मित्रता पैदा होती है, कटु वाणी से दुश्मनी पैदा होती है। जैसे जहां कवि ने ऐसी वाणी बोली है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? कबीर जी द्वारा लिखा गया है। उन्होंने इस अनुच्छेद लेखन का अंत कबीर जी की साखी द्वारा किया है। ठीक है, पदों द्वारा किया है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपू शीतल होए। इसमें कबीर जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारे मन का
आपा, आपा मीन्स अहंकार दूर हो जाए और औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। और दूसरों को भी, जो हमारी वाणी सुनते हैं, उनको भी ठंडक प्राप्त होती है और हम स्वयं भी ठंडक प्राप्त करते हैं, शीतलता प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।